वर्ल्ड में इंडिया का रोड नेटवर्क सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है यूएसए के बाद, जिसकी टोटल लेंथ है 63,31,791 किलोमीटर। इस वीडियो में हम आपको नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे के बारे में बेसिक लेवल से बताएंगे और साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि आप इन रोड्स को, हाईवेज को कैसे पहचान सकते हो देखकर। रोड नेटवर्क जो हर साल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, सिटी, विलेज, टाउन की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती जा रही है इंडिया में। इंडिया के रोड नेटवर्क को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड है NH44, नेशनल हाईवे 44। ये भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो कि पास होता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक। इसकी टोटल लेंथ है 3,745 किलोमीटर, जो कि 11 अलग अलग स्टेट से पास होता है। भारत का सारा गुड्स का 64% रोड से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 90% इंडिया के टोटल पैसेंजर रोड नेटवर्क का यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए। इंडिया के जो रोड हैं वो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड हैं, जैसे कि बॉर्डर रोड, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे एंड विलेज रोड्स। हम सबको पता है नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं भारत में, पर ये समझ नहीं आता कि इनको पहचाने कैसे। तो चलिए देखते हैं भारत के अलग अलग टाइप्स के रोड्स को और उनको कैसे पहचाने इसके बारे में। एक्सप्रेसवे भारत का सबसे हाईएस्ट लेवल का रोड है, क्योंकि यहाँ पे आप हाई स्पीड से व्हीकल्स को चला सकते हो। हाई स्पीड रोड है जो कि मल्टीपल रोड्स को एक्सेस नहीं देता। यहाँ पे कंट्रोल एक्सेस होती है और एंटर कर सकते हैं हम कुछ लिमिटेड प्लेस से। सिंपली देखें तो एक्सप्रेसवे में कोई भी रोड को मर्ज या क्रॉस नहीं किया जाता कहीं से भी, जिससे कि कम से कम पॉसिबिलिटी हो इंसिडेंट की। एक्सप्रेसवे को पहचानने का तरीका ये है, कहीं भी आपको 6 से लेके 8 लाइंस या 8 से ज्यादा लाइंस दिखें तो वो एक्सप्रेसवे है। इनको हम फ्री वे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे हाई स्पीड में या फ्रीली अपने व्हीकल को चला सकते हैं। बट इसमें भी एक लिमिट होती है कि हम 2 व्हीलर व्हीकल्स को 100 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चला सकते हैं और 4 व्हीलर्स को हम 120 किलोमीटर पर हावर से चला सकते हैं। भारत में टोटल 47 एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई, जिसकी टोटल लेंथ है 1386 किलोमीटर। नेशनल हाईवे ये मल्टीपल रोड्स होते हैं जो कि मर्ज और क्रॉस किए जा सकते हैं कहीं से भी। यही एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का डिफरेंस है। एक्सप्रेसवे में मर्ज और क्रॉसिंग नहीं की जा सकती। नेशनल हाईवे में कोई सी भी रोड्स को मर्ज या क्रॉस किया जा सकता है। नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं स्टेट के कैपिटल्स को। नेशनल हाईवे को पहचानने का तरीका ये है कि ये 2 से लेके 6 लाइंस तक होते हैं। एक टर्म है माइलस्टोन। ये रोड हाईवे की साइड में रहते हैं। हमने डिस्टेंस कितना कवर किया है उसके बारे में बताते हैं। नेशनल हाईवे, जिनको NH से भी डिनोट करते हैं। नेशनल हाईवे माइलस्टोन व्हाइट और येलो कलर के होते हैं। इससे आप पहचान सकते हो कि ये नेशनल हाईवे है। साथ ही में नेशनल हाईवे NH से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स भी हैं नंबरिंग देने के, जैसे कि अगर कोई भी नेशनल हाईवे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बना है तो उसको इवन नंबरिंग दी जाएगी, जैसे कि 2, 4, 6। ऐसे ही अगर कोई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नेशनल हाईवे है तो उसको नंबरिंग दी जाएगी ऑड, जैसे कि 3, 5, 7। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्थ साउथ में हमारा NH44, ऐसे ही ईस्ट वेस्ट में हमारा NH27। भारत में टोटल नेशनल हाईवे 599 है, उसमें से लॉन्गेस्ट है NH44, शॉर्टेस्ट है NH548। नेशनल हाईवे पर भी व्हीकल्स की कुछ लिमिट होती है, जैसे कि 2 व्हीलर्स को हम 80 किलोमीटर पर हावर से चला सकते हैं, 4 व्हीलर्स को हम 100 किलोमीटर पर हावर से चला सकते हैं। स्टेट हाईवे स्टेट की कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं। ये SS से भी डिनोट होते हैं। स्टेट हाईवे माइलस्टोन ग्रीन और व्हाइट कलर के होते हैं, इससे आप इनको पहचान सकते हो। डिस्ट्रिक्ट हाईवे कनेक्ट करते हैं डिफरेंट तहसील और ब्लॉक्स को। डिस्ट्रिक्ट हाईवे माइलस्टोन ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है। माइलस्टोन के कलर के द्वारा आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा हाईवे या कौन सा रोड है। विलेज रोड कनेक्ट करते हैं अलग अलग विलेज को और विलेज को टाउन से। विलेज रोड माइलस्टोन ऑरेंज कलर का होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है बॉर्डर रोड। ये बनाए जाते हैं बॉर्डर एरिया में, जैसे कि भारत की नॉर्थन बॉर्डर, नॉर्थन ईस्टर्न बॉर्डर।
बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्ट, मैनेज और मेंटेन किए जाते हैं बीआरओ के द्वारा। बीआरओ जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमने सारे टाइप्स तो देख लिए, पर क्या आपको पता है किस रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहती है? नेशनल हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है। नेशनल हाईवे जब भी बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है। ऐसे ही स्टेट हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पे रहती है। डिस्ट्रिक्ट रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला परिषद पे रहती है। विलेज रोड की ग्राम पंचायत पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। भारत की जो ज्यादातर नेशनल हाईवे हैं वो मैनेज और मेंटेन किए जाते हैं NHAI के द्वारा। NHAI इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तो हमने देख लिए भारत के सारे रोड्स के क्लासिफिकेशन को, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में गोल्डन कोऑर्डिनेटर है। ये क्या होता है? ये एक नेशनल हाईवे नेटवर्क है जो कि भारत की बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर नेटवर्क दिखाई देता है कोऑर्डिनेटर जैसा, इसलिए इसको गोल्डन कोऑर्डिनेटर कहते हैं। इसको GQ हाईवे भी कहते हैं। ये कौन कौन सी बड़ी सिटीज को कनेक्ट करता है? नॉर्थ में दिल्ली को, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई और साउथ में चेन्नई को कनेक्ट करता है। ये सुपर हाईवे है जो कि रिड्यूस करता है हमारा ट्रेवल टाइम इन मेजर सिटीज के बीच में। ये 4 से 6 लाइन का हाईवे है। इसकी टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर। ये 2012 में बना था। ये मैनेज किया जाता है NHAI के द्वारा। गोल्डन कोऑर्डिनेटर के अंदर हमारे 2 और कॉरिडोर आते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसको NH44 भी कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जिसकी टोटल लेंथ 3745 किलोमीटर है, जो कि कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु की कन्याकुमारी से। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये भारत का दूसरा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जिसको हम NH27 भी कहते हैं। इसकी टोटल लेंथ है 3507 किलोमीटर। ये कनेक्ट करता है गुजरात के पोरबंदर को आसाम के सिलचर तक। ईस्ट से वेस्ट है इसलिए इसका नाम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रखा है। इस वीडियो में हमने भारत के रोड नेटवर्क को देखा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। साथ ही में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का कंटेंट आपके पास आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।